देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि जो आप अलग अलग धातुओं का प्रयोग करते हैं, अलग अलग मेटल्स का प्रयोग करते हैं, उनको सही तरीके से प्रयोग करके आपको क्या लाभ हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि धातुओं का ज्योतिष में महत्व क्या है। देखिए, धातुएं न केवल दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनका प्रयोग ज्योतिष में और विज्ञान में विशेष तरह के प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। धातुओं के प्रयोग से स्पेशल इफेक्ट, विशेष तरीके का प्रभाव पैदा होता है। धातुओं के पीछे 3 चीजें काम करती हैं: स्पंदन यानी वाइब्रेशन, रंग और कॉम्बिनेशन, संयोग। प्रत्येक धातु शुद्ध रूप से एक सूक्ष्म स्पंदन पैदा करती है, एक वाइब्रेशन पैदा करती है, और इसमें विशेष तरह के संयोग डालकर इनको बहुत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जैसे सोने और चांदी को मिक्स करके, तांबे और सोने को मिक्स करके अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, और इन कॉम्बिनेशंस का अलग प्रभाव होता है। धातुओं की विशेष आकृतियां और धातुओं का वजन, ये भी विशेष तरह का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आप देखिए, इसीलिए विशेष धातुओं में विशेष प्रकार से रत्न और रुद्राक्ष धारण किया जाता है, ताकि उसका विशेष फायदा मिल सके। जीवन में धातुओं के छोटे छोटे प्रयोग करके आप कई समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। खाना पकाने से लेकर के पूजा करने तक, घर के दरवाजे से लेकर के गाड़ी तक, हर जगह धातु का प्रयोग होता है, और मेटल का प्रयोग करके बहुत सारी चीजों को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन कौन सी धातु कहां पर कितनी प्रयोग की जाएगी, ये समझना बहुत जरूरी होता है। अलग अलग धातुओं की ताकत अलग अलग होती है। अलग अलग धातुओं का प्रभाव शरीर पर अलग अलग पड़ता है। इसीलिए इन धातुओं को प्रयोग करने के कुछ नियम बताए गए हैं। आपके शरीर के तत्वों में किस तत्व के साथ धातु का तालमेल है, ये जाने बिना किसी भी धातु का प्रयोग ना करें। बेहतर होगा कि आप अपने लिए उपयुक्त धातु का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहने, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, और धारण करने के पहले उसको कच्चे दूध, हल्दी और गंगा जल से शुद्ध कर लें। अगर आप तांबा पहनने जा रहे हैं या तांबे का मिला हुआ कोई मेटल पहनने जा रहे हैं, तो ये दूध के संपर्क में नहीं आना चाहिए। जब आप लौह धातु पहनते हैं, लोहे का कड़ा या लोहे का छल्ला पहनते हैं, तो इसको विशेष तरीके से, अलग तरीके से शुद्ध किया जाता है। इसको
सरसों के तेल में डुबा करके कुछ देर छोड़ देते हैं और उसके बाद जल से धोकर धारण करते हैं। तो जब आप कोई धातु शुद्ध कर लें तो शुद्ध करने के बाद अपने इष्ट देव को समर्पित करें, इसके बाद इसको धारण करें। और जब भी आप कोई धातु का छल्ला अलग से पहन रहे हैं, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, तो कम से कम 24 घंटे तक सात्विकता बनाए रखें। एक बात सामान्यतः ये जान लीजिए कि चांदी सबसे पवित्र और सबसे सात्विक धातु है, इसलिए नॉर्मली चांदी 90% लोगों को सूट करती है। सोना राजसिक धातु है, थोड़े कम लोगों को सूट करता है, और लोहा तामसिक धातु है, बहुत कम लोगों को सूट करता है। तो इस हिसाब से अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि कौन सा छल्ला आपको पहनना है, तो सामान्यतः आप चांदी पहन सकते हैं। चांदी पहनने में नुकसान होने का खतरा सबसे कम है। आप अलग अलग धातुओं से विशेष फायदा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके तरीके क्या हैं? आपको जो धातु अनुकूल हो, जैसे मान लिया आपको सोना बहुत सूट करता है, तो जो धातु अनुकूल हो उस धातु की आकृतियां या उस धातु को आप गले में भी धारण कर सकते हैं। ये आकृति लाल धागे में या पीले धागे में धारण करना सबसे ज्यादा शुभ होगा। कैसे पहनेंगे? सर्दी जुकाम या कोल्ड कफ की समस्या होती हो तो चांदी या जस्ते का गिलास ले लें और इससे अगर आप जल पीना शुरू कर दें रेगुलरली, तो सर्दी जुकाम कोल्ड कफ की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अगर आपको बार बार चोट लगती हो, बार बार आपके साथ दुर्घटनाएं होती हों, तो एक लोहे का छल्ला आपको धारण करना चाहिए। जैसे पहले बताया था, सरसों के तेल से शुद्ध करके राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में एक लोहे का छल्ला शनिवार को पहनना चाहिए। एकाग्रता के लिए और शिक्षा के लिए, कंसंट्रेशन और एजुकेशन के लिए तर्जनी अंगुली में, इंडेक्स फिंगर में सोना या पीतल धारण करेंगे। तर्जनी अंगुली में, इंडेक्स फिंगर में शुद्ध करके बृहस्पतिवार को प्रातः सोना या पीतल अगर धारण करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप चाहते हैं कि आपके पास निरंतर धन आता रहे, धन का लाभ आपको होता रहे, तो 3 धातु को बराबर मात्रा में मिलवा करके एक छल्ला बनवाइए, सोना, चांदी और तांबा, और इसको दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः धारण करें तो बहुत अच्छा होगा। हड्डियों की समस्या को बेहतर करना चाहते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं, तो पैरों के अंगूठे में बिना जोड़ का चांदी का छल्ला धारण करिएगा। दोनों पैरों के अंगूठे में अगर चांदी का छल्ला धारण किया जाए
तो बहुत लाभ होता है ज्वाइंट पेन के मामले में, हड्डियों की समस्या के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में। देखिए, ज्यादातर हम लोग कोई मेटल पहनते हैं तो धातु की चूड़ियां, कड़ा, छल्ला, चेन, इस तरीके से हम धातुओं का प्रयोग सामान्यतः करते हैं। किस धातु की कौन सी आकृति धारण करनी चाहिए? सोना अगर आप चौकोर पहने, स्क्वायर पहने तो बहुत ही अच्छा होगा। एक सोने का चौकोर टुकड़ा अगर गले में पहना जाए तो इससे संपन्नता और ज्ञान दोनों मिलता है। चांदी अगर गोल पहनी जाए, चांदी की गोल आकृति अगर गले में पहनी जाए तो इसको पहनने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, मानसिक चिंताएं और डिप्रेशन दूर हो जाता है। तांबा अगर ट्रायंगुलर पहना जाए, त्रिभुज के आकार में पहना जाए तो यह कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, दुर्घटनाओं से रक्षा करता है, स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखता है। पीतल आप गोल भी पहन सकते हैं, चौकोर भी पहन सकते हैं। पीतल अगर गले में गोल धारण करेंगे तो धन मिलेगा, चौकोर धारण करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। कांसा भी गोल, ब्रास जिसको कहते हैं, कांसा भी गोल अगर आप अपने गले में धारण करें तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और इससे भी संपन्नता बनी रहती है। लोहे का टुकड़ा सामान्यतः गले में नहीं पहनना चाहिए। अगर लोहा धारण करना है तो लोहे का कड़ा या लोहे का छल्ला ही पहनना अच्छा होता है। इससे शनि अनुकूल होते हैं, जीवन का संघर्ष कम होता है और कम मेहनत में ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। देखिए, हर धातु के अंदर वैसे ही वाइब्रेशन होते हैं, वैसी ही तरंगे होती हैं जैसे स्टोन के अंदर होती हैं, रत्नों के अंदर होती हैं। रत्नों की तरंगें थोड़ी ज्यादा तेज होती हैं, धातुओं की थोड़ी हल्की होती हैं, लेकिन तरंगें धातुओं की भी होती हैं। आपको पहले बताया कि चांदी एक ऐसी धातु है जो बहुत सात्विक है और नॉर्मली चांदी के रिएक्शंस नहीं होते या बहुत कम होते हैं। तो 90% मामले में चांदी अगर आप पहन लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। चांदी धारण करने से आपका मन शांत हो सकता है। लेकिन चांदी जिनको नुकसान कर जाती है, अगर वो लोग चांदी पहने तो उनको इमोशनल प्रॉब्लम होने लगती है, सर भारी हो जाता है, मन परेशान हो जाता है, बेवजह की चिंताएं होने लगती हैं। तो चांदी धारण करने के भी थोड़े ही सही लेकिन साइड इफेक्ट जरूर हैं। तो अगर आप किसी धातु का छल्ला, प्लेन बैंड भी पहनने जा रहे हैं या प्लेन कड़ा पहनने जा रहे हैं या धातु की चेन पहनने जा रहे हैं तो इतना जरूर विचार कर लीजिए कि ये आपको नुकसान ना करे। फायदा ना पहुंचाए कोई बात नहीं, न्यूट्रल रहे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको नुकसान ना करे। जैसे जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति चौपट होता है उनको कहा जाता है कि भाई सोना मत पहनना वरना बड़ा नुकसान होगा। अगर बृहस्पति आपका खराब है, साथ में सूर्य भी अगर गड़बड़ हो गया और आपने सोने की बड़ी सारी अंगूठियां पहन ली, सोने का चैन पहन लिया, ऐसी सिचुएशन में आप अपयश के या गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। सोना दुर्घटना भी ले आता है। अगर आपको सूट नहीं करेगा तो आप दुर्घटना के चोट चपेट के शिकार भी हो सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।